ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। ध्यान दीजिएगा। नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान दोगे तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो है नाम वगैरह लिखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम होगा। ध्यान दोगे, कोई अगर कार्बन का कंपाउंड है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से कोई कार्बन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो किससे मिलके बना हुआ हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक कार्बन का एक चेन है, चेन के साथ इस तरीके का कोई अगर कार्बन का कोई कंपाउंड इस तरीके से लग जा रहा है ऐसे, और ये मान लो आपका कोई और ग्रुप है अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं चेन। यानी हाइड्रोकार्बन का जो सबसे लंबा जो श्रृंखला होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको चेन बोलते हैं। चेन है, कार्बन चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन चेन बोलेंगे। उसके बाद आपका कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ कुछ सब्सटेंस है जो चेन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको यहां पे कुछ दिख रहा होगा, एक यहां पे है और एक यहां पे है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। हाइड्रोकार्बन का ही अगर लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। और यहां पे आप देख सकते हो ये अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है। क्या है? अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है। ये भी, ये OH लगा है, यहां Cl लगा है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से पूरा मॉलिक्यूल ही क्या हो जाता है, सारा मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टी तो खैर वो तो अलग हो ही जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका। तो अब यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं तो इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच के तरफ आए, सॉरी, सबसे पहले हम लोग चेन के तरफ आएंगे। कहाँ आएंगे? चेन के तरफ। ध्यान दीजिएगा। कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन आपको पता ही है 4 हाथ होगा, 4 होगा ना। तो इस तरीके से होगा, CH4 ऐसे लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से नहीं लिख करके हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? बोलो, CH4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CH4। तो इसका जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाता है, इस CH4 का, इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है बाबू मीथेन। क्या हो जाता है? मीथेन हो जाता है। CH4 को क्या बोलेंगे? मीथेन। अच्छा, 2 कार्बन है ऐसे, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना लगेगा? 3 इधर, बताए थे ना, और 3 इधर। सब पे क्या लगेगा?
हाइड्रोजन लगेगा। अरे लाइन स्ट्रक्चर वाला बताए थे ना, वही चीजें तो हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे CH3 यानी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ। क्या बोलेंगे, इथेन। क्या नाम हो जाएगा, इथ। 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन। ठीक उसी तरीके से 3 कार्बन भी हो सकता है क्या, बोलो। ये 3 कार्बन जोड़ दो, बताओ इधर कितना जुड़ेगा, 3, इधर और इधर 3, क्या नाम हो जाएगा, बोलो। इसका नाम हो जाएगा बाबू प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। प्रोपेन हो जाएगा। अगर यही अगर 4 है, कितना है, 4 अगर है तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और यही अगर यहां पे इसका कितना हो जाए, 3, 4 और ये 5 हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगर 1 2 3 4 5 6 अगर हो जाए तो 6 होगा तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। और अगर 7 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेप्टेन। और यदि अगर 8 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बोलते हैं ऑक्ट यानी ऑक्टेन। और 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 को क्या बोलते हैं, नॉनेन बोलते हैं। हाँ, और अगर 10 हो जाएगा तो 10 को क्या बोल देंगे, बोलो। 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, डेकेन बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 को क्या बोलते हैं बाबू, डेकेन बोलते हैं। समझ पा रहे हो। तो ये आपका बेसिक हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया चेन का। 10 से ज्यादा का आपके सिलेबस में जनरली होता नहीं है, जनरली, ठीक है। तो 10 से ऊपर का चेन का आपको जरूरत पड़ता भी नहीं है। उसके अंदर ही में अगर आप पूरा सीख गए नोमेनक्लेचर करना तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात भी है। तो ये हो गया आपका चेन। क्या हो गया, चेन हो गया। समझ पा रहे हो, ये लॉन्ग चेन हो गया, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में, ब्रांच के बारे में जरा सा आते हैं कि ब्रांच का नाम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ब्रांच किसको बोलते हैं, तो भाई किसी चेन के साथ, ये मान लो कोई चेन है, हम ब्रांच हेडिंग दिख रहे हैं, ये मान लो क्या है, ये कोई चेन है। समझ पा रहे हो बात को। और चेन के साथ क्या लग जाए, बोलो। चेन के साथ अगर 1 कार्बन का ब्रांच लगता है तो 1 कार्बन के ब्रांच इससे लगेगा तो CH3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, CH3। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। आइल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आइल शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी मीथेन है, उधर मीथेन थे, तो मीथेन ब्रांच की तरह अगर लगेगा 1 कार्बन वाला, क्या होगा, मिथाइल। आइल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मान लो ये कार्बन का चेन है और अगर 2 कार्बन वाला इस तरीके से लग गया, ऐसे, समझ पा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से। इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा भी कर, ऐसे भी लगा सकते हो या इसे सीधा करके भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कार्बन का जहां आपको दिखाई दिया तो इथ होता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। क्या नाम होगा, इथाइल। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, यहां पे ये चेन है इस तरीके से, और
ये ऐसे है, तो इसका क्या नाम होगा? 3 कार्बन का चेन है, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। कोई दिक्कत? यहां पे देखो। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या लिखोगे? ये प्रोपाइल है, तो ये फिर क्या होगा कि दूसरे नंबर से हम लोग, अरे कौन बतिया रहा है, पकड़ लेंगे ना तो खंड विखंड कर देंगे, है कि नहीं? ऐसे टेंशन मत लो, कैमरा वो तो 10 वाला सबको तो रगड़ के रखते हैं, 10th वाला सब साइलेंट रहता है, कैमरा वैमरा रहता है, अम्मा अब्बा के पास वीडियो फुटेज भेज देते हैं। हमको पढ़ने आ रहा है कि बतियाने आ रहा है? 2 लड़की लोग थी, खाली बतियाए, सब फुटेज भेज दिए दोनों के मम्मी पापा लोग के पास। हमको चाहे तो भेजिए, चाहे तो मत भेजिए। यहाँ आगे टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? आप बतिया रहे आपस में, है कि नहीं? क्लास के टाइम पे बात करना है तो कश्मीर मसला पे बात करिए, ट्रिपल तलाक के ऊपर बात करिए, हैं, वक्फ बोर्ड का जो है उसके ऊपर बात करिए, और कौन सा मसला है कि नहीं? बहुत सारा मसला है, बात करने से हम रोके हैं? ये में मत बात करिए, यहाँ गंद मत डालिए, कहाँ जाइए? दूसरे जगह जाइए, है कि नहीं? पता नया बिजनेस किए हैं तो उस पर बतिया रहे हैं, नया बिजनेस किए हैं, अब पढ़ाई 22.5 निकल गया है, और दिन भर उस पर क्या कर रहे हैं? हई माल हो माल, वहां से ये लाएंगे, यहाँ से ये जींस लाएंगे, यहाँ नतीजा आपका पढ़ाई क्या हो रहा है? पढ़ाई 22.5। आपका पूरा स्टोरी देख करके हमको बुझा जाता है कि हड़िया में कितना खाना बन रहा है, पहले अच्छा बनता था, अब नहीं बन रहा है कि नहीं? पढ़ाई का उम्र है बाबू, पढ़ लो। बिजनेस का जब उम्र आएगा तो खूब करना बिजनेस, है कि नहीं? तो हमको तो कभी कभी लगता है कि साला फालतू जगह पे हम अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली कोटा रहते तो बात दूसरा ही रहता है। अब यहाँ पे जब लड़का को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के अलावा सारा काम करना है, तो क्या जरूरत है? हल्का फुल्का होता है फन लविंग का। अब 100% अपने आप को किसी काम में जो है डेली डाल दीजिएगा तो फिर कोई फायदा होने वाला आपका नहीं है। अब वो बात होगा, अब वो बात जो है क्लास में डिस्कस होगा, इसको ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, उसको ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, वही बात ये हो रहा है, और कोई बातें नहीं होता है। तुम लोग का और क्या बात होगा, है कि नहीं? कौन सर आए थे, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो है। एगो लड़की लोग का बात होगा कि फलाना हो थी, फलाना हुई थी, आज फलाना ये पहन के आई थी, फलाना वो पहन करके आई। इससे ज्यादा और क्या होता होगा बताओ? 2 कौड़ी का बात, तुम लोग का बात घोड़ा का पाद है। 10 करोड़ का कुछ डेवलपमेंट वगैरह का कुछ बात होता तो भाई हम भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते, है कि नहीं? तो बात ऐसा करता है सब जिसका कोई सिर पैर होता ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर बनना है, बाप रे बाप, टाटा बिरला बन जाना है। बिजनेस आइडिया तो अरे बाप रे, 3 आदमी मिलेगा ना, जब लड़का जब मिलेगा तो 3 आदमी चाय के टपरी पे बात करेगा, अरे बाप रे, फलाना स्टॉक, ढिमकाना स्टॉक, इधर ऐसे लाया, एक लड़का था ये चीज खरीदा, वहां ले जाकर के इसे बेचा, ये फायदा हुआ, एकदम पैसा में आज नहा रहा है, तैर रहा है, अंकल स्क्रूज का खजाना हो गया है, डाइव मार दे रहा है। नहीं होता है बाबू, मेहनत करना पड़ता है, हर काम में क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। तुम लोग का है मुंगेरी लाल का सपना, मुंगेरी लाल का नाम सुने हो? हैं? मुंगेरी लाल दांत मुंह खोल के सपना देखते रहते थे। मुर्गी घर में अंडा दी ना, तो कहे इसी मुर्गी को जो है मैं अपने इसको बैठाऊंगा, उसमें से चूजे निकलेंगे, फिर वो भी अंडा देंगे और अंडों को बैठाऊंगा, इस तरह से करते 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 अंडों का पूरा बागान हो जाएगा, मुर्गियों का पूरा बागान हो जाएगा। पहले हाथ से अंडा चू गया, धरती पे गिर गया, अंडा क्या हो गया? फूट गया। पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है अपने, मतलब वो आपका उम्र जब होगा ना तो खूब दबा के बिजनेस करना ना। पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई कर लो, टाइम चला जाएगा ना तो रोगे, 25 साल के बाद से बैठ के रोगे कि पढ़ने का मौका मिला था लेकिन पढ़ाई नहीं किए, लाइफ अपना क्या कर लिए? बर्बाद कर लिए। बाद में करते रहना, है कि नहीं?
पढ़ने का टाइम है थोड़ा सा पढ़ लो। 11-12 में कौन सा बिजनेस है भाई? ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वहां खाली खुला रहिएगा, पूरा कॉलेज जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई काम ही नहीं है, तो उसमें करिए, पार्ट टाइम जो भी कर रहा है करिए, स्टॉक पे लगाइए, ट्रेडिंग करिए, कपड़ा बेचिए, लत्ता बेचिए, छोटा माल, छोटा आलू बड़ा आलू अलग करिए, 10 का 3 10 का 3 10 करिए, कौन रोक रहा है? आगे बढ़ो। हाँ, चड्डी 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 चड्डी, रंग बिरंगी निराली चड्डी था ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना बेहतरीन कपड़ा बेच रहा था। ट्रेनिंग लो, है कि नहीं? हाँ हाँ, रंग बिरंगी पूरा कितना बेहतरीन। और एगो मोटका आता है चड्डी खरीदने के लिए, सुपरमैन बना, पैंट के ऊपर से चढ़ाएगा, है कि नहीं? क्या कि बाबू तुमको तो हाथी का टेंट चाहिए, चड्डी का ले रहे हो, बोल रहा था ना। बताओ। चलो अब यहां पे देखो, अब ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। ये देखो ये कितना कार्बन? 3। ये भी कितना कार्बन? 3। तो भाई ये भी प्रोपाइल है और ये भी प्रोपाइल है, लेकिन ये मुंडी से पकड़ के लटका है सीधा, है कि नहीं? एक ठो पेट के बल लटका दिया है, एगो मुंडी के बल सीधा लटक रहा है, एक ठो पेट के बल ऐसे लटक रहा है, 3 कार्बन का है। तो भाई कुछ तो डिफरेंस होगा, एक जैसा नाम तो नहीं होगा। तो क्या होगा? सीधा जब लटकाया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? एन प्रोपाइल। और जब बीच से लटकाया जाता है, बीच से जब लटकाया, यहां से काटोगे तो क्या होगा? बोलो, अलग अलग कट जाएगा ना। अलग अलग क्या होगा? अलग अलग कट जाएगा। तो अलग अलग कट जाएगा। मान लो चाकू लाओ, चाकू से क्या करो? बीचों बीच एकदम फाड़ दो। मेरे चाचा एक तो डायलॉग बोलते थे, टंगड़िया धर के चीर दे। तो हमको समझ में नहीं आता था कि टंगड़िया धर के चीरने का क्या मतलब है कि नहीं? यानी उसका उनका मतलब ये था कि आपका दोनों टांग पकड़ा जाएगा और टांग के इसे टांग चीर के आधा इधर आधा उधर फेंक दिया जाएगा। और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक तो सीरियल हम देख रहे थे, माइथोलॉजिकल सीरियल हम देख रहे थे, समझे? माइथोलॉजिकल सीरियल था, उसमें क्या था ना, बिहार का एक ठो बड़ा खतरनाक राजा था श्री कृष्ण जी के जमाने में, उसका नाम था जरासंध। जरासंध, है कि नहीं? अब जरासंध नाम क्यों पड़ा? जरासंध के जो क्या बोलते हैं, हाँ, जरासंध के जो पापा थे ना, उनका कोई संतान हो नहीं रहा था, परेशान हो गए थे, एकदम परेशान निढाल। तो उनको कोई बोला कि यज्ञ करिए, यज्ञ करिएगा तो दिव्य आम निकलेगा, समझे? दिव्य आम निकलेगा और अपने पत्नी को खिला दीजिएगा दिव्य आम, तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, वो आम जो है यज्ञ से निकला। अब यज्ञ से आम निकला, उसके बाद से अब जरासंध के पापा की 2 पत्नी, और दोनों सौतन थी, अनलाइक अदर सौतन्स, दोनों में बड़ा प्रेम था, जबकि ऐसा होता नहीं है जनरली। इतना प्रेम था कि आम ला करके राजा दिया कि भाई जिसको खाना है खा लेगा। तो वो बेचारी क्या की सब, कि आमवा को जो है बीच से आधा आधा काट के एक ठो दोनों खा ली, आधा वो खा गई आधा वो खा गई, और दोनों प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद से 9 महीना जो है, 9 महीना बाद जो है बच्चा हुआ, आधा बच्चा उधर से आधा बच्चा उधर से, लिया करके राजा के सामने रखा गया। राजा देख करके तो अबे वेल्डिंग होल्डिंग नहीं होते, हक ले जा करके राजा का की क्या है भाई, हटाओ, है कि नहीं? हटाओ, ले जा करके कहां रख दिया गया?
जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में छोड़ दिया गया तो वहां पे जंगल में एक ठो राक्षसनी थी, उसका नाम था जरा। जरा उड़ के जा रही थी। जरा टैलेंटेड थी, उड़ना भी जानती थी, है कि नहीं? उड़ रही थी एकदम। ऑब्वियस सा बात है, पापा की परी होगी। राक्षसनी थी लेकिन बेटी थी ना किसी की, तो पापा तो उसके होंगे, तो पापा के परी होंगे। वो तो असली पापा की परी वही थी। जरा उड़ रही है, उड़ते उड़ते फिर ब्रेक मारी हवा में, अरे ई का। हाँ, बच्चा नीचे पड़ा हुआ, नीचे उतरी, उतर के दोनों टुकड़ा को जो है वो तंत्र मंत्र करके दोनों जोड़ दी, और वरदान दी कि कोई इसको नहीं मार सकता है। जैसे ये जुड़ा है वैसे ही ये क्या होगा, वैसे ही ये इसको अलग किया जाएगा तो मरेगा। ले जा करके राजा को दे दिया। राजा को दे दी। राजा खुश हो गया कि अरे मेरा बेटा जो है तुम हाँ ज्वाइन करके दे दी। उसके बाद से फिर राजा बोला राक्षसनी से क्या चाहिए, तो बोला ना ना कुछ हमको चाहिए ये नहीं, आपका दीजिएगा, है कि नहीं? उड़ने उड़ने तो आपका आता नहीं है, हम उड़ सकते, आपका दे दीजिएगा। उड़ के अपना चले गई। तो राजा बोला कि ठीक है, आज से मेरा बेटा जो है इसी राक्षसनी के नाम पे इसका बेटा होगा। तो राक्षसनी थी जरा, और जोड़ दी थी। जोड़ने को बोलते संध, इकट्ठा करना, जोड़ना, संध। तो नाम क्या पड़ गया उसका? जरासंध पड़ गया, है कि नहीं? अब जरासंध पड़ गया। अब बड़ा खूंखार खतरनाक राजा था एकदम। कोनो जहां लोग जो है आता नहीं था डरे लड़ने। बड़ा बड़ा महारथी लोग जो है कांप के भाग जाता था। तो क्या हुआ कि वो कृष्ण जी से बड़ी खतरनाक दुश्मनी रहता था जरासंध का, समझे? तो दुश्मनी भी था। वो कंस नाम सुने हो? कंस की 2 ठो बेटी थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों बेटी जरासंध की थी। हाँ, शादी हुआ था कंस से। जब श्री कृष्ण जब कंस का संहार कर दिए तो दोनों बेटी बेवा हो गई। पहुंची कहां? पाटलिपुत्रा, अपना पटना, यहीं का तो था जरासंध, है कि नहीं? कहेगी हम लोग तो विधवा हो गए। तो जरासंध खिसिया गया, हमला करता था मथुरा के ऊपर। हमला करता था। श्री कृष्ण जी जो है वो देखते थे खतरनाक है, तो फिर वहां से वो कहीं दूसरे जगह हट जाते थे। उसके बाद से श्री कृष्ण जी जो दिमाग लगाए कि इसका जो है किसी न किसी से तो इसको पिटवाना होगा। तो पांडव में सबसे मजबूत कौन था? 5 पांडव में सबसे मजबूत कौन था? अर्जुन। देह हाथ से मजबूत कौन था? पटका पटकी, मतलब मल युद्ध करने ले जाओ, हैं? क्या जानता है भक? सबसे मजबूत कौन था 5 भाई में? भीम। तो कृष्ण जी जो है भीम को लेके गए। अब भीम से जो है मल युद्ध हुआ। किसका? जरासंध का। अब जरासंध मरबे ना करे। अब सब लोग परेशान। तो कृष्ण जी जो है वो बताए, एगो बांस लिए। आप बांस को इसे फाड़ के कहे कि एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। ताले भीम जो है पकड़े जरासंधवा को, एकदम टंगड़िया धर के चीर के एक ठो इधर, एक ठो इधर। तो जरासंध क्या था? आइसोप्रोपाइल। क्या था? आइसोप्रोपाइल। हाँ, 20 से काटोगे तो क्या होगा? आधा आधा टुकड़ा मिलेगा तो क्या होगा? आइसो हो जाएगा। 20 से कटेगा तो क्या होगा? आइसो। तो इसका नाम क्या पड़ गया? आइसोप्रोपाइल। बताओ, ये सब पढ़ाने के लिए क्या कहां से आना पड़ता है हमको? बताओ, हैं? अब बस केस ना हो मेरे ऊपर। हाँ, ऑनलाइन डाल रहे हैं, टाइम तो होता रहता है। कर टाइम हो गया। इतना बेहतरीन लेक्चर दे रहे हैं, चोट्टा सबको कदर ही नहीं है। इतना एंटरटेनमेंट के साथ ना तो जाओ ना जरा जाके पढ़ लो। और बाकी केमिस्ट्री के मास्टरवा सबसे कौन इतना बड़ा लेकर के आता है सब? ऐसा लगता है साला 18 महीना का प्रेग्नेंट है। और पढ़ाएगा तुमको, साला ऐसा पढ़ाएगा कि बोर हो जाओगे, हैं? होए? हाँ चलो, 4 है। 4 सीधा सीधा जोड़े हैं, क्या क्या नाम हो जाएगा? एन ब्यूटाइल। क्या होगा?
एन ब्यूटाइल। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे इसको जोड़े हैं, ध्यान दोगे। चलो इसको बताओ क्या होगा। आइसो ब्यूटाइल। क्या होगा? आइसो ब्यूटाइल। वेरी गुड। अच्छा चलो अब, हाँ अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, अगर सेकंड नंबर से अगर जुड़ गया तो यहां पे देख लीजिए किस नंबर से जुड़ा हुआ है बाबू, सेकंड नंबर से जुड़ा हुआ। किससे? ये सेकंड नंबर से जुड़ा हुआ है। तो सेकंड नंबर से जब जुड़ता है तो इसका नाम याद रखिएगा, सेकंड नंबर को बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी का शॉर्ट लेंगे सेक ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा? सेक ब्यूटाइल। एक और है, 4 तरीके का इसमें ब्रांच का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इस तरीके से भी हो सकता है बाबू, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से देख पा रहे हो, ये आइसो नहीं है, आइसो का आप लिख चुके एक बार, तो अब ये दोबारा आइसो नहीं होगा, आइसो वहां लिख चुके हैं, ये ऐसे। तो बताओ अंग्रेजी का कौन सा शब्द अक्षर पढ़ रहा है? टी पढ़ रहा है, तो इसका क्या नाम रख दोगे? टर्ट। टी से टर्ट ब्यूटाइल नाम रखोगे। क्या नाम रख दोगे? टर्ट ब्यूटाइल। कोई दिक्कत ब्रांच में? अच्छा 5 कार्बन का है तो अलग ही 5 कार्बन का, चलो लिख देते हैं 5 कार्बन वाला। तो सीधा सीधा होगा तो क्या लिखोगे? एन पेंटाइल लिखोगे क्या? चलो उतना, ये वाला जो मेन इंपॉर्टेंट हम वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ था, हाँ ऐसा कुछ था, ध्यान दोगे। ये ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिक नाम होता अक्सर ये आता है, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल बोलेंगे। समझ पा रहे हो क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल। याद रहेगा, याद कर लेना, क्या नाम रहेगा इसका? नियोपेंटाइल। कोई दिक्कत? बोलो। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ब्रांच हो गया, ठीक है। चलो तो क्या करना है? हाँ छाप लो।